आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज कॉलोनियल, है ना। कॉलोनियल क्या है। देखिए, पिछले वाले क्लासों में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जेम्स मिल ने जिस प्रकार से इंडिया के हिस्ट्री को तीन अलग अलग पीरियड में उन्होंने बांटा था। जेम्स मिल ने किन तीन अलग पीरियड में उन्होंने बांटा था? हिंदू, मुस्लिम्स और ब्रिटिश पीरियड के रूप में उन्होंने बांटा था। लेकिन हम लोगों ने ये भी साबित किया था कि उनका जो बांटने का तरीका था वो बिल्कुल गलत था, है ना। वो हमारे लिए सही नहीं था क्योंकि वो रिलीजियन के बेसिस पे बांटा गया था, है ना, यानी कि धर्म के नाम पर। चलिए, उसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अलग अलग हिस्टोरियन हमारे पास थे जिन्होंने भी किस हिसाब से बांटा इंडियन हिस्ट्री को, एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न। और वो भी गलत साबित हो गया था क्योंकि उसमें केवल और केवल किसको बढ़ावा दिया गया था? मॉडर्न को बढ़ावा दिया गया था। उनका ये मानना था कि भारत जो है ना, भारत में जो भी बदलाव हुए हैं वो ब्रिटिशर्स के द्वारा हुआ है। यानी कि मॉडर्न यहाँ पे जो भी है, मतलब कि जो भी आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी नज़र आता है, जो भी बदलाव नज़र आते हैं, वो अंग्रेज़ों ने किया है। ये ऐसा उनका मानना था जो कि बिल्कुल ही गलत था, ठीक ना। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हमने जेम्स मिल के पीरियोडाइजेशन को भी नहीं माना, अदर हिस्टोरियन ने जो बांटा था उसको भी हम लोगों ने नहीं माना, उसको भी हमने गलत साबित कर दिया, तो फिर हम लोग मानेंगे किसको? फिर हमारे सामने आते हैं और अलग अलग प्रकार के हिस्टोरियंस, इतिहासकार, जो कि कहते हैं कि इस पीरियड को आप क्या मान लीजिए? कॉलोनी मान लीजिए, है ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज कॉलोनियल टॉपिक में आपको समझ में आएगा कि आखिर ये होता क्या है ना। तो जब हमने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड को भी नहीं माना, एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न को भी हम लोगों ने नहीं माना, तो अब हमको क्या मानना पड़ेगा? कॉलोनियल मानना पड़ेगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। द ब्रिटिश कैम टू कंक्योर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रोल बाय डिफीटिंग लोकल नवाब्स एंड राजाज। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश आया था, जब वो यहाँ पे आया तो उन्होंने क्या किया? अलग अलग जगहों का जीतने लगा, है ना। मतलब कि जब ब्रिटिश हमारे भारत में वो आए तो वो अलग अलग जगहों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिए। और जब वो कंट्रोल कर रहे थे तो जैसे मान लीजिए कि वो बिहार पे कंट्रोल किए, तो उस समय के जो बिहार के राजा होंगे, बिहार के राजा को वो या तो हटा दिए होंगे या तो मार दिए होंगे, इसी प्रकार से, है ना। तो मतलब कि मोटा मोटी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश यहाँ पे आया इंडिया में, तो उनके सामने जो भी राजा आया, जो भी नवाब आया उनके सामने, उन सभी को वो मारते चले गए और वहाँ पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करते चले गए, है ना। ये अंग्रेज जब यहाँ पे आया तो वो ये चीज़ कर रहा था। नाउ द ब्रिटिश स्टार्टेड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कलेक्टेड रेवेन्यू। अब धीरे धीरे ब्रिटिश क्या हो रहा था? इंडिया में फैल रहा था, यानी कि उनका जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे फैल रहा था, यानी कि वो अलग अलग जगहों पर धीरे धीरे अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर चुका था और जमा भी रहा था और वो आगे भी बढ़ रहा था, है ना। अलग अलग राजा को मार रहा था, अलग अलग नवाब मतलब क्या? नवाब भी हमारे एक राजा के जैसे ही होते हैं, उनके पास भी धन संपत्ति का कमी नहीं होता, वो उसको भी हम लोग नवाब कहते हैं, है ना। तो उन सभी को धीरे धीरे ये लोग मारते चले गए और वहाँ क्या वो राजा खुद बनते चले गए, है ना। उसके बाद क्या हुआ? नाउ द ब्रिटिश स्टार्टेड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। धीरे धीरे अब वो पूरे कंट्री के अलग अलग जो हमारे सोसाइटी थे, जो मोहल्ले थे, उन सभी पर भी उनका कंट्रोल होने लगा। इसके साथ ही साथ इंडिया के जो इकोनॉमी थे, यानी कि जो इंडिया का पूरा अर्थशास्त्र था, है ना, लेन देन जहाँ से होता था इंडिया का, कुछ खरीदना कुछ बेचना, उन सभी पे इंडिया जो भी करता था पहले, उन सभी पे अब कंट्रोल धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का होने लगा था, ठीक ना। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस। अब ये क्या करने लगा था? लोगों से रेवेन्यू भी लेने लगा था, यानी एक टैक्स भी लेने लगा था लोगों से। मतलब कि जब ये अंग्रेज भारत में आए ना, तो इनको जीवन अपना चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो ये पैसा कहाँ से ले रहा था? लोगों को डरा धमका के, रेंट, टैक्स, इस रूप में, समझ रहे बात को। तो ये लोग टैक्स भी करना इकट्ठा शुरू कर चुके थे अपने खर्चों के लिए। खर्चा करेंगे तो भाई पैसा तो इनको चाहिए ही चाहिए, है ना। आगे, बाउट द गुड्स दे वांटेड एट लोअर प्राइसेस। इनको जो भी सामान चाहिए था भारत में, वो लोगों को डरा धमका के सस्ते दामों में खरीद लेता था, है ना। आगे, एंड प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट। और ये लोगों से उसी फसल का खेती करवाता था जिसका की ज़रूरत इनको होता था। जैसे इंडिगो, जिसको हम लोग कहते हैं नील, है ना, इंडिगो हो गया, फिर से कॉटन हो गया, फिर से चाय हो गया, शुगर, फिर से उसके बाद चाय हो गया, हाँ, उसके बाद फिर ओपियम एक नशीला पदार्थ होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अफीम,
है ना। ये सब चीज़ किसको चाहिए था, अंग्रेजों को चाहिए था, और वही चीज़ का खेती वो केवल भारत में करवाना चाहता था लोगों से। और वो लोग क्या करते थे, अंग्रेज उन सभी चीज़ों को लेकर कहाँ भेजते थे, अपने देश ब्रिटेन भेजते थे। समझ गए बात को। तो यहाँ पे मोटा मोटी हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भारत में अंग्रेज आया तो वो एक एक राजा को धीरे धीरे ख़त्म करते चला गया और वहाँ पे अपना खुद कंट्रोल इस्टेब्लिश करता चला गया। ये तो पहला उन्होंने काम किया। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि वहाँ के इंडिया के लोगों के ऊपर उन्होंने क्या करने लगा, अब धीरे धीरे टैक्स भी वसूलने लगा वो लोग, है ना। टैक्स भी इकट्ठा वो लोग करने लगे धीरे धीरे। अब चूँकि टैक्स इकट्ठा करने लगे तो उनका पावर और धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ने लगा था। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा, आपने यहाँ पे ये पढ़ा कि जो भी उनको सामान चाहिए था, जो भी सामान का उनका ज़रूरत पड़ता था, वो लोगों को डरा धमका के सस्ते दामों में खरीद लेता था। और इंडिया में वो फसल भी उन्हीं चीज़ों का होने देता था, खेती भी उन्हीं चीज़ों का होने देता था जिनका कि उनको खुद ज़रूरत हो, है ना। जो कि वो फसल करके वो अपने देश ब्रिटेन भेज सके। ब्रिटेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, अलग अलग जगहों पे भेज सके। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे, द ब्रिटिश डू ऑल दिस थिंग्स बाय मेकिंग कॉलोनीज। और ये जो ब्रिटिश ये सारा काम करता था, जो भी हम लोगों ने अभी ऊपर में पढ़ा, ये कैसे करता था, कॉलोनी बना के। कॉलोनी बना के मतलब ये हो गया कि राजवंशी नगर एक कॉलोनी हो जाएगा पूरा, पुनाईचक एक कॉलोनी हो जाएगा, शास्त्री नगर एक कॉलोनी हो जाएगा, शिवपुरी एक कॉलोनी हो जाएगा। मतलब कि जगह जो है ना सब एक ही है, उसको कैसे बांट दिया, कॉलोनी के रूप में बांट दिया, अलग अलग जगहों के रूप में उन्होंने बांट दिया। समझ में आ गया। और एक जगह पर एक अंग्रेज का बड़ा लीडर रहता था जो कि उसका देखभाल पूरी तरीके से वहाँ पे करता था। जैसे राजवंशी नगर है तो राजवंशी नगर में एक अंग्रेज का यहाँ पे लीडर बैठ गया। शास्त्री नगर है, शास्त्री नगर में अंग्रेज का एक लीडर बैठ गया, तो वहाँ का देखभाल वो लोग करता था। तो अब आपसे पूछे कि वो लोग किस प्रकार से राज करते थे, तो कॉलोनी बना के करते थे। कॉलोनी का मतलब हो गया कि एक ऐसा जगह जहाँ पे कि हर चीज़ आपको मिल जाए। कॉलोनी के अंदर ही दुकान रहेगा, सब्जी का, साग का, फल का, फूल का, राशन का, कपड़े का, पेट्रोल होगा, सब चीज़ उस कॉलोनी के अंदर ही आपको मिल जाएगा। इस प्रकार का कॉलोनी होता है हमारा, उस समय पे होता था। समझ गए। तो वो लोग कैसे रूल करते थे, कॉलोनी बना बना के, यानी कि छोटा छोटा सा एरिया बना बना के उसको कह देते थे कि भाई तुम इधर देख लो, तुम उधर देख लो, तुम उधर देख लो, हम इधर देख लेंगे। इस प्रकार से चलता था, कॉलोनी बना बना के रूल करते थे। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ये युग जो कह सकते हैं कि हम लोग जो अंग्रेजों ने यहाँ पे राज किया, क्या वो हम कह सकते हैं कि वो कॉलोनियल पीरियड था, कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हर समय पे कॉलोनी बना के राज किया भारत में, है ना। तो ये हमारा जो तरीका था पीरियडाइजेशन का, ये बिल्कुल एक सही तरीका था कॉलोनी का, क्योंकि वो लोग बिल्कुल कॉलोनी बना के ही राज कर रहे थे। आगे अब आपके सामने सवाल आएगा कि कॉलोनाइजेशन क्या है। कॉलोनाइजेशन कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन वन कंट्री इज when one country is settling another place in order to become the new rulers of the new country by doing political, economic, social and cultural changes, this process is called colonization। मतलब कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाए और वहाँ खुद जाके वहाँ का राजा बन जाए, रूलर बन जाए, है ना, और वहाँ के चीज़ों में बदलाव कर दे, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, नियम कानून, हर चीज़ में वो बदलाव कर दे, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन कहते हैं। कॉलोनी वर्ड से ही हमारा बना है कॉलोनाइजेशन। समझ रहे बात को, कॉलोनी वर्ड से ही कॉलोनाइजेशन बना हुआ है। तो कॉलोनाइजेशन कोई पूछे कि क्या है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाते हैं और वो खुद वहाँ के राजा बन जाते हैं, है ना, और अपना जो कंट्रोल है वहाँ पे पूरा तरीके से फैला देते हैं और वो जैसे चाहते हैं वैसे उस कंट्री को चलाते हैं। ठीक है, यही हो गया हमारा कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनी यानी कि व्हाट इज कॉलोनियल, ये क्या है आपको समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें। तो ये सबसे अच्छा तरीका था पीरियड को बांटने का कॉलोनी में, है ना। चलिए, तो अंग्रेजों ने जो यहाँ पे शासन किया वो कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपके एनसीईआरटी का एक और मशहूर सा टॉपिक है जिसका नाम है हाउ डू वी नो, है ना। कैसे जानेंगे हम लोग, कैसे जानेंगे किन चीज़ों के बारे में है, हमारे पास टॉपिक है ना, उनके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे, लेकिन टॉपिक का नाम है हाउ डू वी नो। तो इसमें भी आपका अलग अलग टॉपिक है। जैसे पहला टॉपिक है आपका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, इसके बारे में है हमारा, तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। या व्हाट इज़ कॉलोनियल, ये वाले टॉपिक में कोई डाउट रहा तो यहाँ पे मोटा मोटी आपने ये सीख लिया कि ब्रिटिश जो है वो कॉलोनी बना के रूल करता था, है ना, अलग अलग एरिया वो डिफाइन कर लेता था।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।